बहुत ही इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है। ये पूरी दुनिया में बोली जाती है और हर व्यक्ति इसे बोलने की कोशिश करता है। बिकॉज़ इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इज़ स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, दैट्स व्हाई वी नीड टू लर्न इंग्लिश प्रॉपर्ली। हमें इसे सीखने की बहुत ज़रूरत है। हम कभी भी जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि आवर इंटरव्यूअर इज़ टेकिंग द इंटरव्यू इन इंग्लिश। वो हमारा इंटरव्यू इंग्लिश में ले रहा होता है, उस जगह हम फँस जाते हैं। एंड तब हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें, और वहाँ पे हम बहुत शर्मिंदा महसूस करते हैं। वी फील सो एम्बैरेसिंग, हम बहुत शर्मिंदा महसूस करते हैं और हमें लगता है कि हमें कुछ नहीं पता है। तो इंग्लिश की वजह से आपको शर्मिंदा ना होना पड़े, इसके लिए आपको कंटिन्यूअसली मेहनत करना होगा। और हर चीज़ को, एवरीथिंग, यू विल हैव टू लर्न एवरीथिंग इन इंग्लिश। यू विल हैव टू थिंक एवरीथिंग इन इंग्लिश। आपको हर चीज़ इंग्लिश में सोचनी होगी, तभी आप इंग्लिश बोल पाएंगे। अगर आप मेहनत नहीं करते हैं, कभी-कभी क्या होता है कि जब हम मेहनत नहीं करते हैं, हमें समझ में नहीं आता है, क्योंकि जब हम इंग्लिश में कोई चीज़ सोचना शुरू कर देते हैं, तो सबसे पहली प्रॉब्लम ये आती है कि हम इंग्लिश समझ तो लेते हैं, लेकिन हम इंग्लिश बोल नहीं पाते। इसका रीज़न है, देयर इज़ बिग रीज़न बिहाइंड इट। इसके पीछे रीज़न क्या है, मैं आपको बताऊँगा कि हमारा माइंड न्यूट्रल हो जाता है। उस समय हमारी क्रिएटिविटी रुक जाती है, ब्लॉक हो जाता है हमारा माइंड, दैट्स व्हाई वी कांट स्पीक इंग्लिश। आवर माइंड इज़ ब्लॉक्ड, दैट्स व्हाई वी कांट स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। हमारा माइंड ब्लॉक हो जाता है और इस वजह से हम इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आपको वोकैब पर बहुत प्रैक्टिस करनी होगी। वोकैब जितना आपका अच्छा होगा, उतनी अच्छी आप इंग्लिश बोल पाएँगे। और आपको स्ट्रक्चर मिलते हैं, यू विल गेट स्ट्रक्चर एंड यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश बाय स्ट्रक्चर। इफ यू वर्क कंटिन्यूअसली, यू विल इम्प्रूव योर इंग्लिश विद इन अ मंथ। ये आप पर डिपेंड करता है। इंग्लिश सीखने के लिए यू विल हैव टू बी क्रेजी, आपको क्रेजी होना पड़ेगा, बिल्कुल क्रेजी होना पड़ेगा। आपको अपने सराउंडिंग को देखते हुए, अपने आसपास के माहौल को देखते हुए कि आपको अपने आसपास क्या देखना है, आपको अपने आसपास क्या दिखाई देता है, यू विल हैव टू थिंक एवरीथिंग इन इंग्लिश। आपको हर चीज़ को इंग्लिश में सोचना है, तभी आप इंग्लिश समझ पाएंगे, तभी आप इंग्लिश जान पाएंगे। बिकॉज इंग्लिश इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। इंग्लिश बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे आसपास का जो माहौल है, और हम अपने सराउंडिंग को देखते हुए हमें उसके हिसाब से अपने लैंग्वेज को इम्प्रूव करते रहना है। हमें हर चीज़ को इंग्लिश में सोचना है। वी हैव टू लर्न एवरीथिंग इन इंग्लिश, वी हैव टू थिंक एवरीथिंग इन इंग्लिश। हमें हर चीज़ को इंग्लिश में सोचना है। इट विल वर्क फॉर यू, ये आपके लिए मदद करेगी। आप अपने आस-पास देखते रहते हैं, तो आप उस हिसाब से अपने स्ट्रक्चर को तैयार करते रहते हैं, अपने माइंड में नए-नए विचार लाते रहते हैं, आपके दिमाग में नए-नए आइडियाज़ आते रहते हैं। जैसे आप अपने आस-पास घूम रहे हैं, तो आप देखते हैं कि देयर इज़ ट्रैफिक जाम, आप ट्रैफिक में फँस गए, तो आप कहते हैं देयर इज़ ट्रैफिक जाम, आप ट्रैफिक जैम में फँसे हुए हैं। और आस-पास देखते हैं मैनी कार्स इज़ पासिंग बाय मी, बहुत सारी कार मेरे सामने से गुज़र रही है। एंड वी डोंट नो हाउ टू क्रिएट द सेंटेंसेस। तब आप जब कोशिश करते हैं सेंटेंस को क्रिएट करने की, आप बोलने की कोशिश करते हैं, तो आप वहाँ पे उन सेंटेंस को क्रिएट करिए, अपने आस-पास देखिए, उस चीज़ों को देखिए, सराउंडिंग को देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तभी आप इंग्लिश को सीख पाएँगे। सराउंडिंग, जब भी आप रास्ते में चलिए, तो जैसे आपके पास से एक साइकिल गुज़र रही है, ये बाइसिकल पासिंग नियर बाय मी, एक साइकिल मेरे पास से होकर के गुज़र रही है। मैनी पीपल हेल्टर एंड स्केल्टर, लोगों में अफरा-तफरी मची हुई है, और देयर इज़ ए बिग क्राउड, यहाँ पे बहुत सारी भीड़ है। तो आप इस तरह से अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहते हैं, अपने इंग्लिश को सीखते रहते हैं कि कैसे हमें अपने आप को अपडेट करते रहना है। आप नई-नई चीज़ों को सीखते रहते हैं। और सबसे पहले जब आप, आपकी डेली लाइफ़ कहाँ से शुरू होती है, आपकी हॉबी होनी चाहिए इंग्लिश। जब आप सुबह उठते हैं, तो आप प्रैक्टिस करिए, छोटे-छोटे स्ट्रक्चर्स में छोटे-छोटे लैंग्वेज बोलने की कोशिश करिए, छोटी-छोटी सेंटेंस बनाने की कोशिश करिए। छोटे-छोटे सेंटेंस जब आप बनाने की कोशिश करेंगे, तो आपकी इंग्लिश बेहतर होती चली जाएगी, और आपकी स्पीकिंग भी बेहतर होती चली जाएगी, आपकी क्रिएटिविटी भी इसके साथ बढ़ेगी। जब कभी हम देखते हैं, तो कन्वर्जेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। हम कन्वर्जेशन देखते हैं, सपोज़ यू आर वॉचिंग ए मूवी, सपोज यू आर वॉचिंग ए अमेरिकन मूवी, देन यू कांट अंडरस्टैंड द एक्सेंट ऑफ अमेरिकन मूवी। आप अमेरिकन मूवी की एक्सेंट को नहीं समझ पाते हैं। तो जब भी आप कुछ चीज़ देखिए, आप न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालिए। एंड 1 आवर इज़ वेरी गुड फॉर यू। 1 घंटा पर्याप्त है, 1 आवर इज़ इनफ फॉर यू टू रीड न्यूज़पेपर। 1 घंटा न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ही पर्याप्त है हम लोगों के लिए।
और उसमें से आप नई वोकैब पाते हैं। लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि हम जब नया वोकैब हमें मिलता है तो हम उसको जाकर के सर्च करते हैं और सर्च करने के बाद उसको लिखते हैं। जी नहीं, आपको नए-नए वर्ड मीनिंग सीखते ही रहना होगा। आपको यू विल हैव टू लर्न एवरीथिंग और आपको नए-नए वोकैब सीखते रहना होगा। यू विल हैव टू कीप लर्निंग द न्यू वोकैब। आपको नए-नए वोकैब सीखने के आइडियाज़ आते रहेंगे। इस तरह से आपकी इंग्लिश और स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी। जब आप वीडियो देखते हैं तो सबटाइटल ज़रूर सबटाइटल में वीडियो देखें और जब सबटाइटल में आप वीडियो देखते हैं तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, आप आसानी से समझ पाते हैं उन चीज़ों को और बेहतर ढंग से आपकी जो कन्वर्जेशन की कैपेसिटी एबिलिटी होती है वो इंक्रीज़ होती है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप जो भी करें उसके लिए आपको क्रेज़ी होना, यू विल हैव टू बी क्रेज़ी फॉर एवरीथिंग इफ यू वांट टू लर्न, इफ यू वांट टू इम्प्रूव योर पर्सनैलिटी, इफ यू वांट टू रिमूव योर हेजिटेशन, देन यू विल हैव टू वर्क हार्ड। आपको कठिन परिश्रम करना ही पड़ेगा और आपको हर चीज़ यू विल हैव टू थिंक एवरीथिंग इन इंग्लिश। आपको हर चीज़ इंग्लिश में सोचना होगा। दिस इज़ द मंत्रा टू लर्न इंग्लिश। यही एक मंत्रा है इंग्लिश सीखने का। थैंक यू।